समझ लीजिएगा कि हमने पहले आकाश तत्व ब्रह्मांड से ले आना है, फिर सहस्त्रार पे आना है, फिर उसके बाद भवसागर में जाना है। और जिस तत्वों का हम आह्वान करें, पंच महाभूतों में से जिस तत्व का आह्वान कर रहे हैं, उसका आह्वान करके उसके बाद आगे जाना है। तो ओम तमेव साक्षात श्री वायु तत्व नमो नमः। अब ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी, साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी, साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी, साक्षात श्री वायु तत्व नमो नमः। अब वायु तत्व के अंदर दो ऑर्गन आते हैं, गॉल ब्लैडर और लीवर। यही हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। ये सेल लेवल तक नहीं, न्यूरॉन लेवल तक जाके काम करते हैं। तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वहां पर श्री मोहम्मद हैं, और लीवर पे और श्री गुरु नानक जी हैं। हमें एक प्रेरणा मिली थी, माँ ने एक जगह बताया है कि लीवर के अंदर चित्त रहता है। तो वहां हमने वो बात पकड़ी। फिर हमने ये विचार किया कि सभी ऑर्गन बिना गुरु के या बिना मालिक के या बिना कंट्रोलर के या बिना आत्मा के नहीं हो सकते। तभी से हमारी ये खोज शुरू हुई थी, और इस खोज में हमें समय काफी लग गया। नादान बच्चे को तो ऐसे धीरे धीरे सीखना पड़ता है ना। ठीक है, अब हम जो हमारे गॉल ब्लैडर है, सॉरी हम यहाँ तक गए नहीं, अभी हम भवसागर में आ गए। अब हम पहले मोहम्मद जी के पास जाएंगे। ओम तमेव साक्षात श्री यम, साक्षात श्री महा, साक्षात श्री रम, साक्षात श्री स्व, साक्षात श्री गॉल ब्लैडर नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री मोहम्मद, साक्षात श्री नम नमो नमः। और गुरु नानक जी से भी बात कर रहे हैं। ओम तमेव साक्षात श्री यम, साक्षात श्री महा, साक्षात श्री रम, साक्षात श्री स्व, साक्षात श्री लीवर, साक्षात नमो नमः। श्री गुरु नानक साक्षात श्री पम नमो नमः। इस प्रकार हम ये जो हमारे राइट के दो या ऑर्गन हैं, ऐसे हैं ये, इन पे पहुंच गए। अब इनसे संबंधित जो गुरु नानक से संबंधित प्रॉब्लम है वो लीवर से रिलेटेड होती है। तो लीवर से हम करेंगे तो इससे कारण क्या क्या आता है हमारे। अब यहाँ एक बात और हम बता दें, ऑर्गन जो है ना ये भौतिक एंटिटी यानी भौतिक है ये, और जो गुरुज हैं ये अभौतिक हैं एंटिटी। इनको अंग्रेजी में बोले तो स्पिरिचुअल एंटिटी एंड फिजिकल एंटिटी। तो इस प्रकार ये दोनों हैं हमारे पास। अब अगर हम बात करें तो गुरु नानक जी के अंडर जो बाधाएं आएंगी वो क्या हो सकती है। बहुत कुछ है, हमने थोड़ी थोड़े कुछ पॉइंट लिए हैं, सारे तो हम नहीं कर सकते। अगर सारे करने पड़े तो एक अलग से वीडियो एक एक ऑर्गन की ही बन पाएगी। तो इस प्रकार हम बता दें आपको, मानसिक रोग लीवर से आते हैं। ऐंठन, हमारे टांगों में बैठे हुआ क्रैम्प आ जाते हैं, ऐंठन हो जाता है। कहीं भी ऐंठन होगी तो समझो लीवर की कमी हो रही है। सिर दर्द ये भी इसी से आता है, और कब्ज भी इसके कारण होता है। कारण उसका मैं बताऊं तो ये ऐसे होगा कि हमारे स्टोमक में एसिड बनता है और इसमें अल्कलाइन बनता है। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे कब्ज हो जाएगा। तीसरा इसी के कारण क्रोध आता है। जो लोग क्रोधी होते हैं, गुस्सा बहुत खाते हैं, उनकी बहुत समस्याएं। जो क्रोध करेगा उसका पेट भी गड़बड़ कर जाएगा, कब्ज भी होगा, और ये क्रोध का इफेक्ट हमारे छोटी बड़ी आंत पे जाके डायरेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा यहीं शुगर का भी कंट्रोल इससे होता है। अनिद्रा, नींद नहीं आएगी, लोग तड़पते रहते हैं रात भर, करवटें बदलते रहते हैं, तो उसका कारण भी लीवर का कारण होता है। और जो नीचे से फॉट्स यानी गैस निकलती रहती है वो भी इसके कारण होती है। शरीर में खुजली और चर्म रोग भी इसके कारण होते हैं। इसके बाद पुरुषों के अंदर नपुंसकता या फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी भी इसके कारण हो जाती है। भूख का ना लगना और माइग्रेन एक मेन चीज है, लीवर से आती है। और हम ये सोचते हैं जब ये गुरु राइट के गुरु जाके सिर में बैठ जाएंगे नाराज होके, एकादश रुद्र रूप में ये आता है। हमने ये करके देखा है प्रैक्टिकल, जब हम पेशेंट के ऊपर करते थे लीवर का हम आह्वान करके, वहाँ एक हम तो एक्यूप्रेशर में करें तो एक दाना लगा देते हैं वहां पर, और गुरु जी को आह्वान कर लेते हैं वहां पर, वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद है आंखों से पानी आना है, वो भी इसी के कारण होता है। सांस फूलना भी लीवर के कारण होता है। अभी बहुत सारी हैं इसके कारण, हम सारियों को नाम नहीं ले सकते। और मोहम्मद जी की बात करें यानी गॉल ब्लैडर की, इसमें जो है ना सिर भारी रहना, भूख ना लगना, अपच कब्ज हो जाना, फिर पित्ताशय की पत्थरी भी होती है, फिर इसमें आलस्य बहुत आता है,
हम कंसंट्रेट नहीं करते, कहते हैं मैं पढ़ने बैठता हूँ कंसंट्रेशन नहीं होती, मेडिटेशन करता हूँ कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, ध्यान नहीं लगता। इसका कारण यही है। इसके बाद आंखों के रोग, कमजोरी, गैस और आदि जो नींद ना आना, ये सारे के सारे भी, और लगभग सेम जो लीवर से रिलेटेड है, जो हमने पहले बताए, वो भी इसके साथ रिलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक दूसरे का हेल्प करते हैं। पहले मोहम्मद साहब, फिर दूसरे बात गुरु नानक जी, आपस में दोनों मिलजुल के ही अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बीमारियां भी दोनों के कारण आती हैं और इलाज भी ये दोनों ही कर सकते हैं। अब तीसरा तत्व आ जाएगा हमारा अग्नि तत्व।